नमस्कार, सत्ता के महासंग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और जिस चीज का, जिस बात का, जिस खबर का लोगों को इंतजार था, वो इंतजार थोड़ा सा, जो आप यूं कहें कि थोड़ा सा साफ हुआ है, थोड़ा सा साफ होना अभी बाकी है। लोगों को लग रहा था कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इस पे पर्दा साफ होना चाहिए और एकनाथ शिंदे को लेकर के जो बातें चल रही थी वो अब साफ हो गया कि एकनाथ शिंदे जो है मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, यानी शिवसेना से मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का नहीं बनेगा। मुख्यमंत्री बनेगा कहां से? तो बीजेपी के कोटे से मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री बीजेपी के कोटे से कौन होगा, यह सस्पेंस अभी भी बरकरार है। और यह सस्पेंस जो है, मुझे लगता है कि 4 से 5 दिन अभी और लगेंगे, क्योंकि अभी तक विधायक दल का नेता जो है वो चुना नहीं गया है। विधायक दल का नेता अभी चुना जाना है और जो विधायक दल का नेता चुना जाएगा वही मुख्यमंत्री होगा, बीजेपी की तरफ से फेस होगा। अब इसमें अड़चने कहां कहां हैं? अड़चने एक है कि अभी तक डेट क्यों नहीं चुना गया। क्या केंद्र सरकार, जो केंद्र का जो नेतृत्व है, यानी संगठन में जो केंद्र पार्टी है, क्या पार्टी पहले से किसी नाम का चयन होगा? क्या देवेंद्र फडणवीस जिनका नाम अभी आगे चल रहा है, क्या उसी नाम पे मोहर लगाई? अगर उन्हीं के नाम पे मोहर लगाना है तो फिर इतनी देरी क्यों हो रही है? क्योंकि 23 तारीख से 26 तारीख 3 दिन का वक्त निकल चुका है और लोगों को लग रहा है, लोगों को इंतजार है कि अब जो है जल्दी से चीजें साफ होनी चाहिए। लेकिन इस बीच में इस्तीफे के बाद जो अंतरिम सरकार के लिए जो गठन कर दिया गया और एकनाथ शिंदे जी को जो एक बार फिर से प्रभार दे दिया गया, इससे यह साफ होता है कि बीजेपी या महायुति जो है वो किसी हड़बड़ी में नहीं है। वो आराम से बैठ करके बातचीत करके सारे चीज़ों पे डिस्कशन करने के बाद ही नाम तय करना चाहती है। इसलिए चीज़ें जो है अभी भी आधी चीज़ें साफ हुई है और आधी चीज़ें अभी बाकी, यानी पिक्चर अभी बाकी। जो सस्पेंस था, ये सस्पेंस तो बिल्कुल साफ होगा कि शिंदे मुख्यमंत्री नहीं होंगे और जो भी मुख्यमंत्री होगा बीजेपी की तरफ से होगा। लेकिन बीजेपी की तरफ से अभी चेहरे का नाम आना अभी बाकी है। अभी दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस एकनाथ शिंदे ने भी किया और उसके बाद जो है जो चंद्रशेखर बावनकुळे जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। क्या कहा इन दोनों ने, पहले आपको एक बार सुनवाते हैं, उसके बाद जो है अपने मेहमानों के पास जाएंगे, उनसे हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले सुनते हैं कि एकनाथ शिंदे जी ने क्या कहा। और उससे पहले एक बड़ी ब्रेकिंग हमारे पास आई है। ब्रेकिंग कल महायुति के तीनों दलों की जो है वो एक साथ बैठक होगी और महायुति के तीनों जो नेता है अमित शाह से मिलने महायुति के नेता दिल्ली पहुंचेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिंदे का बड़ा बयान। अभी जो 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस शिंदे ने किया था, उसमें कहा कि महायुति के सीएम को हमारा समर्थन और महायुति में जो भी नाम तय होगा वो उसको समर्थन देंगे। कल महायुति के तीनों दलों की बैठक होने वाली है और बैठक में नाम का जो है चयन किया जाएगा। माफ कीजिएगा, नाम का चयन जो है बीजेपी के विधायक दल में होगा। अमित शाह से तीनों जो नेता हैं वो महायुति को मिलने जाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिंदे का यह बयान। तो शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये चीज़ साफ किया कि महायुति की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, किसी भी तरह की कोई बाधा जो है महायुति के सीएम बनने में शिंदे गुट की तरफ से, यानी शिवसेना की तरफ से नहीं है। और कल तीनों दलों की बैठक होगी और बैठक के बाद जो है आगे का रास्ता है वो तय किया जाएगा। अमित शाह से उसके बाद मिलने के लिए जाएंगे और केंद्रीय नेतृत्व ही तय करेगा कि बीजेपी का चेहरा जो है वो कौन होगा। और हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट जो है, राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पे सुरेंद्र स्वामी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार सुरेंद्र स्वामी से मैं बात करूंगा। सुरेंद्र जी, लगातार हम लोग बात कर रहे हैं और मुख्यमंत्री के नाम पे जो एक तरीके से सस्पेंस है वो सस्पेंस अभी भी बना हुआ है। हालांकि कुछ जो धुंध है वो धुंध छटी है, लेकिन जो असल चेहरा आना है धुंध के चेहरा वो धुंध अभी नहीं हटी, यानी चेहरा अभी साफ नहीं हुआ है। बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री बनेंगे, ये तो सबसे काजल सबसे बड़ी पार्टी थी, तो बीजेपी की तरफ से बनना था। शिंदे ने अपनी दावेदारी वापस ले ली है और महायुति में जो भी चेहरा होगा उनको वो समर्थन देंगे। उनकी तरफ से किसी भी तरह की कोई बाधा नहीं है। लेकिन बीजेपी की तरफ से चेहरा कौन होगा ये अभी साफ नहीं। विधायक दल की बैठक जो है वो भी अभी नहीं हुई है। आपके हिसाब से क्या लगता है, ये देरी क्यों हो रही है? बीजेपी क्या सोच रही है, क्या चल रहा है बीजेपी के मन में? देखिए, पहली बात तो ये है कि अभी आपको मालूम है सोमवार से सेशन शुरू हुआ है जी। फिर 26 को संविधान दिवस भी मनाना था। क्योंकि इनकी सिटिंग गवर्नमेंट है तो उसमें खुद सरकार बनाने की कोई जल्दी होती नहीं है, इनकी ही सरकार वहां पे बनी हुई है, तो इसलिए एक तो जल्दबाजी नहीं है, ये कारण है इतनी जल्द। दूसरा क्या होता है कि जहां इतना बड़ा गठबंधन होता है उसमें भारतीय जनता पार्टी ये नहीं मैसेज देना चाहती कि भाई हमारी इतनी सीटें आ गई हैं तो हमने जोर जबरदस्ती किसी की सुनी नहीं और सब पर अपनी बात थोप दी। तो सबको अपनी अपनी बात कहने का मौका दिया गया। अजीत पवार जी ने पहले ही कह दिया कि भाई मुझे कोई दिक्कत नहीं है वो सीएम बनने में।
शिंदे साहब के लोग जो स्वाभाविक है चाहते थे कि भाई ये कंटिन्यू करें एज सीएम, और काम भी उन्होंने अच्छा किया, उनकी योजनाओं ने भी बहुत फायदा दिया। लेकिन ये भी सच है कि ये डबल इंजन की कैंपेन था, एक तरह से सरकार तो थी, कैंपेन भी डबल इंजन का था। और उसमें जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने 90% स्ट्राइक रेट से परफॉर्मेंस दिया, तो महाराष्ट्र की जनता, उनके समर्थक, उनके कार्यकर्ता सब ये चाहते थे कि भाजपा का मुख्यमंत्री बनना चाहिए। तो अल्टीमेटली शिंदे साहब को भी ये बात समझ में आ गई कि भाई कुल मिलाकर के राजनीति है, तो इसमें जिनका आगे हक बनता है उनको मिलना चाहिए। तो इससे उन्होंने अपने समर्थकों की बात को भी रखा, समर्थकों ने भी अपने मन की निकाल ली। तो ये एक प्रोसेस है जिसमें डिस्कशन करने से सब लोगों के जो है ना वो अपने गुबार निकल जाते हैं, सब लोगों की अपनी भावनाएं एडजस्ट कर जाती हैं कि भाई हम पे कोई ज़बरदस्ती नहीं है, बहुत थोपा, हमने कोशिश की, सब तरह के वो प्रयास होते हैं। अब बात ये आती है कि भाई कौन बनेगा। तो हम तो शुरू से कह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस या तो मुख्यमंत्री बनेंगे या भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, शुरू से। इसके अलावा इसमें कोई कंफ्यूजन है नहीं। और क्यों बनेंगे देवेंद्र फडणवीस सीएम, उनकी दावेदारी क्यों है कि देखिए वो मुख्यमंत्री थे, दूसरी बार भी वो चाहे एक दिन के लिए बने लेकिन दोबारा भी उन्होंने ही शपथ ली थी। और जब उनको ये कहा गया कि आप छोड़ दीजिए और डिप्टी सीएम बन जाइए, तो देखिए एक मुख्यमंत्री जो 5 साल रहा हो, फिर दोबारा भी बना हो, और वो उसी अपनी सरकार में अपने 2.5 गुना एमएलएज के होते हुए फिर डिप्टी सीएम बिना किसी नानुकुर, कुछ दिल को तो झटका लगता है, सबको लगता है, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया और पूरे मन से काम किया। ये नहीं कि उन्होंने 2.5 साल तक कहीं भी ये एहसास होने दिया कि भाई नहीं शिंदे कमजोर सीएम है या हम शिंदे के पीछे नहीं खड़े हैं। उन्होंने एक बार भी इस 2 साल के कार्यकाल में ये आभास नहीं होने दिया कि वो पुराने मुख्यमंत्री हैं तो अपनी दादागिरी चला रहे हैं। तो वो उन्होंने जो उस समय त्याग किया और जो हाईकमांड का आदेश स्वीकार किया, तो निश्चित रूप से अब जब इतनी अच्छी परफॉर्मेंस आई है वो तो उनके अलावा किसी और का अगर बनाते हैं तो जाती होती, ये बात है। लेकिन मैं समझता हूं कि वो इशू अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा। वो मुझे लगता भी नहीं 1-2 दिन में हो पाएगा, क्योंकि जो संजय जोशी और इनको लेके जो टसल चल रही है, तो उसमें जैसे मोदी जी ने, आपको ध्यान होगा उस दिन जब उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को दिल्ली में संबोधित किया तो कहा फडणवीस मेरे मित्र। तो जब एक प्रधानमंत्री ये कहते हैं फडणवीस मेरे मित्र, तो मुझे लगा कि उनकी इच्छा है कि फडणवीस राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, उनके एक मित्र की तरह, सहायक की तरह वहाँ पे काम भी करें, पार्टी को आगे बढ़ाएं, और ऑर्गेनाइजेशन का भी बहुत अच्छा इनको अनुभव है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन मुझे लग रहा है जब तक वो मैटर रिजॉल्व नहीं होता है, सॉर्ट आउट नहीं होता है, तो बेस्ट ऑप्शन यही है कि अभी ये देवेंद्र फडणवीस को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल। लेकिन एक चीज़ सुरेंद्र स्वामी जी, नहीं लगता कि दोनों ही फैसले करने में देरी, क्योंकि ऐसा नहीं कि देरी की कोई वजह नहीं है, अध्यक्ष के लिए भी जो है कार्यकाल के निकले हुए 3 महीने से ज़्यादा हो गया जो एक्सटेंशन मिला था, और ये भी मुख्यमंत्री के लिए जो है अब चला था। तो ये देरी की वजह से ही लगता है कि शायद जो है कुछ सेकंड थॉट भी है। नहीं देखिए, मैंने जैसे कहा ना, जब आपकी अपनी सरकार होती है तो आप जल्दी में नहीं होते हैं। मोदी जी भी ऐसा नहीं है कि आज शपथ ली और अब की बार थोड़ी जल्दी की थी, पिछले 2 बार जब उनका फुल मैंडेट था तो कहाँ इतनी जल्दी उन्होंने शपथ नहीं, शपथ नहीं ली थी, लेकिन डेट ऐलान हो गया था जो इस दिन लेंगे, भले 4 दिन बाद का डेट हो, तो आपको कम से कम चीजें तो साफ हो जानी चाहिए ना। नहीं मुकेश जी, ऐसा है ना कि जैसे आप तो ये भी मानेंगे ना कि शिंदे साहब का भी अपना कंट्रीब्यूशन था, उन्होंने भी बड़ी सरकार चलाई। बाला साहब की जो लीगेसी है उनको उन्होंने साबित करके दिखाया। उन्होंने उद्धव ठाकरे जी का घमंड तोड़ा, वो जो जिसको कहते थे हम ही हैं, हम ही हैं, हम ही हैं, मेरे बाप। बिल्कुल बिल्कुल उस चीज़ को तोड़ा। लेकिन एक चीज़, अभी आवाज़ आपकी नहीं आ रही सुरेंद्र स्वामी जी, मैं एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा कि क्या दोनों चीज़ें पार्टी की तरफ से आप कह रहे हैं कि पार्टी उनको ये भी कर सकती है, पार्टी उनको मुख्यमंत्री भी बना सकती है, पार्टी उनको अध्यक्ष भी बना सकती है, क्या फडणवीस से भी पूछा जाएगा कि आपकी इच्छा क्या है?
नहीं, वो उसमें इच्छा नहीं होती। देखिए, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी को बनाना हो तो उसमें फडणवीस जी की कोई इच्छा नहीं, क्योंकि उससे बड़ा तो पार्टी में कोई है नहीं ना। बिल्कुल। एक पार्टी का, दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी, इतने करोड़ों जिसके सदस्य हों, उसके आप इस यंग एज में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो आपके तो आगे के रास्ते खुलते हैं ना। आप खाली केंद्र के मंत्री और केंद्र के मंत्री से वापस महाराष्ट्र में नहीं रहेंगे ना। आपकी राष्ट्रीय नीति होती है, बिल्कुल। वहां पे आप आगे बढ़ते हैं। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष होना अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है, किसी भी पार्टी का बहुत बड़ी बात होती मुख्यमंत्री से है। बड़ा पद है, लेकिन मुख्यमंत्री से जी, बड़ा पद है राष्ट्रीय अध्यक्ष होना। और राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर बनाना चाहते हैं तो पहले भी हो सकता था ये घोषणा हो करके, लेकिन सारी चीजें जब बीजेपी के ही पाले में है, क्योंकि आप देखिए जो एक ऑब्स्टैकल नहीं, था। वो इसलिए नहीं हो पा रही है घोषणा कि उसमें आरएसएस का भी अपना रोल है ना। ओके। मैंने जैसे कहा, जो हम लोगों को समझ है उसके हिसाब से संजय जोशी को वो चाहते हैं। इस समय आरएसएस चाहती है कि कोई भी कट्टर हिंदू टाइप का आदमी जो है ना, नॉन कंप्रोमाइजिंग, वो पार्टी को अब लीड करे। बिल्कुल, और पार्टी बिल्कुल, में बिल्कुल। कोई अभी इस तरह की घालमेल स्वामी जी अभी एक छोटे से ब्रेक के लिए कहा जा रहा, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे साथ जो है बीजेपी के एक प्रवक्ता है वो भी जुड़ेंगे, उनसे भी बात करेंगे। सिंधे की तरफ से वो बाधा दूर हो गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से कोई बाधा नहीं है, महायुति का जो भी, यानी बीजेपी का जो भी चेहरा होगा वो उन्हें मंजूर होगा। और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, इसके लिए क्या कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने, एक बार मुख्य बातों का हमने एक विंडो बनाया, एक बार पहले उनको सुन लेते हैं क्या प्रमुख बातें कहीं, उसके बाद अपने मेहमानों के पास जाएंगे। मुख्यमंत्री बनवण्यासाठी भारतीय जनता पक्षाचा, महायुतीचा जो निर्णय मुख्यमंत्री बनवण्याचा घेतील त्याला पूर्णपणे शिवसेनेचं समर्थन आहे, शिवसेनेचा पूर्ण पाठिंबा आहे। भारतीय जनता पक्षाचा म्हणजे आज त्यांची आमची बैठक होईल आणि त्यांच्या बैठकीमध्ये जे काही ठरेल ते मी कालच त्यांना सांगितलेलं आहे की जो निर्णय आपण घ्याल तो एकनाथ शिंदेला मान्य आहे, शिवसेनेला मान्य आहे आणि त्यामुळे कुठलंही काही कोंडी, कुठलंही काही अडसर, कुठलं काही नाराजी, कुठलं काही हे सगळं काही नाहीये। स्पीड ब्रेकर नाहीये। अगोदर महाविकास आघाडी स्पीड ब्रेकर होते, ते स्पीड ब्रेकर आम्ही काढून टाकले, त्यामुळे इथं कुठलाही स्पीड ब्रेकर नाहीये। आणि म्हणून जो निर्णय भारतीय जनता पक्षाचे दिल्लीचे वरिष्ठ नेते मोदी साहेब आणि अमित शाह साहेब घेतील त्याला पूर्णपणे समर्थन, पाठिंबा हमसे शिवसेनेचा है। जो 2.5 साल में हमें काम करने का मौका मिला मुख्यमंत्री की हैसियत से, जो सपना बाला साहब ठाकरे जी का था आम शिवसैनिक को मुख्यमंत्री बनाना, वो मुख्यमंत्री बनाने का सपना मोदी जी और अमित भाई ने पूरा किया और निश्चित रूप से पूरे पहाड़ की तरह वो मेरे पीछे खड़े रहे। इसका मुझे गर्व है, अभिमान है। और उन्होंने जो सपोर्ट किया पिछले 2.5 साल में सरकार को आगे बढ़ाने में, फंड्स के प्रोविजन में, सब जो हर क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने पूरी तरह योगदान दिया है। इसलिए मैं उन दोनों का बहुत बहुत काफ़ी आभारी हूँ। और निश्चित रूप से ऐसी सरकार जो है आम जनता की सरकार है, सर्वसामान्य मानुष की सरकार है, एक कॉमन मैन की सरकार है। मैं मुख्यमंत्री खुद को नहीं समझता था, मैं सीएम मीन्स कॉमन मैन। एक कॉमन मैन काम करता है कॉमन मैन के लिए, तो इसलिए मैं खुद को एक कार्यकर्ता के रूप में काम किया 2.5 साल में। और 2.5 साल में इतना काम किया है हमने, इतना काम किया है कि जो महाविकास आघाड़ी ने बंद पड़े जो प्रकल्प थे, जो रुकाए, जो बंद किए हुए प्रकल्प, उसको हमने शुरू किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी बात की, उनको भी कहा सरकार बनाने में हमारी तरफ से कोई अड़चन नहीं है, आप निर्णय ले लो जैसे आपके भारतीय जनता पार्टी को आपका निर्णय अंतिम रहता है। हम भी महायुति के कौन लीडर है, एनडीए के लीडर कौन है, मोदी जी है, अमित भाई है। तो उनको कहा कि मैंने अमित भाई जी को भी फोन किया, मोदी जी को भी फोन किया, सरकार बनाने में हमारी तरफ से कोई भी रुकावट, कोई भी अड़चन, कोई भी कुछ भी किसी भी तरह का अड़ंगा नहीं है। आप बेशक आप निर्णय ले लो, उस निर्णय की तामील हो जाएगी, निर्णय की अमल हो जाएगी। और मैं आज आप सबको कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो निर्णय लेंगे मुख्यमंत्री पद के बारे में, जो उनका कैंडिडेट होगा, उसको हमारा शिवसेना का पूरी तरह समर्थन है, पूरी तरह हमारा पाठिंबा उनको है। ये आपको बताने के लिए मैंने आज सबको बुलाया।
तो बीजेपी का जो नेता होगा वो उनको मंजूर होगा सीएम फेस के लिए। उन्होंने अपना रास्ता साफ कर दिया। हमारे साथ तीनों मेहमान बने हुए, एक बार उनके पास चलेंगे। पंकज सुराणा जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता तौर पे हमारे साथ जुड़े हैं। मनीषा हमारी रिपोर्टर है, और किरण सोनवड़कर जी हमें शिवसेना से, शिंदे गुट से हैं, और सुरेंद्र स्वामी जी हमारे साथ बने हुए, उनसे चर्चा चल रही थी। मैं एक बार पंकज सुराणा जी के पास जाऊँगा। पंकज जी, कब होगी विधायक दल की बैठक, कब होगी नाम की घोषणा, कब होगी? बीजेपी, अब तो सब चीज़ बीजेपी के पाले में आ गया, बीजेपी कब साफ करेगी चीज़ें? आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आप जरा अपने अनम्यूट करें अपने आप को जी। पंकज जी, आपकी आवाज़ नहीं, तब तक मैं अनम्यूट कर दीजिए। आपकी आवाज़ जो है पहुंच नहीं रही, आप अनम्यूट करें अपने आप को। हाँ, अब आ रही है, बोलिए। बहुत बहुत जल्द ही महायुति के तीनों ही नेता हमारे देवेंद्र फडणवीस जी, एकनाथ शिंदे जी और अजीत दादा बैठकर तय करेंगे, और बहुत जल्द मुख्यमंत्री की शपथ महाराष्ट्र में संपन्न होगी। और आपके चैनल के माध्यम से महाराष्ट्र की सभी जनता को बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद करना चाहता हूँ। चलिए, थैंक यू इसके लिए। लेकिन महायुति के नेता तो बीजेपी का नाम तय नहीं करेंगे ना सर, ये तो बीजेपी तय करेगी जो बीजेपी का विधायक दल का नेता कौन होगा। हमने देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र का चुनाव लड़ा, और महाराष्ट्र के चुनाव मैदान में गए, और महाराष्ट्र की जनता ने अपार प्यार प्रेम देकर देवेंद्र जी के नेतृत्व पर विश्वास कर न भूतो न भविष्य थी, ऐसा हमको एक आशीर्वाद दिया। 154 सीटें लड़कर 133 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चुनकर विधानसभा में गए। इसलिए इससे यह साबित होता है कि महाराष्ट्र की जनता देवेंद्र जी के साथ है। महाराष्ट्र की जनता ने देवेंद्र जी को आशीर्वाद दिया है, और एक बार फिर देवेंद्र जी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। बिल्कुल, यानी महायुति जो है अपनी तरफ से देवेंद्र फडणवीस को नेता चुन करके ऐलान करेगी, और उसके बाद बीजेपी जो है उसकी औपचारिक घोषणा करेगी, आप ये कह रहे हैं? नहीं, हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री बोर्ड हमारा जो तय करता है उस पर मोहर लगती है, वही हमारे विधायक दल के नेता बनेंगे। हमारे पर्यवेक्षक आज या कल मुंबई में आकर हमारे सभी चुने हुए विधायकों की बैठक लेकर हमारे विधायक दल के नेता का चयन करेंगे। बिल्कुल, चलिए, लोगों को इंतजार है कि कब बैठक होगी और कब उसका चयन किया जाएगा। हमारे साथ किरण सोनवड़े जी है शिवसेना की तरफ से। सोनवड़े जी, जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साफ कर दिया कि शिवसेना जो है किसी भी तरीके का बाधक, यानी शिंदे ने अपनी जो है दावेदारी वापस कर ली है। क्या शिंदे जी के पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने दो चीज़ें नोट की, एक तो उन्होंने कभी देवेंद्र फडणवीस जी का नाम नहीं लिया, जबकि उनके साथ उनके सारी चीज़ें चल रही थी, उनका नाम नहीं लिया, ख्याल उनकी बात है। दूसरी बात, जो उन्होंने अपने काम की 2.5 साल में जो उन्होंने काम किया, इस बात को उन्होंने कहा कि लाडली बहन योजना जो है उसको लेकर के और बहुत सारी घोषणाएं की, और उसके आधार पर जो है उन्हें वोट मिला। लेकिन कभी भी जो बीजेपी के कोर एजेंडे पे बीजेपी जिस मुद्दे पे प्रचार कर रही थी, उसका जिक्र इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुझे कहीं सुनने को नहीं मिला। मैं सुनने की इंतजार कर रहा था, लेकिन उसका जिक्र नहीं आया। मैं इस पर आपसे लूंगा, आपकी प्रतिक्रिया लूंगा इस पर, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मैं आपसे पूछूंगा कि शिंदे जी ने जो बातें कही उसमें बीजेपी के कोर एजेंडे यानी महायुति का जो कोर एजेंडा था, जो बीजेपी का कोर एजेंडा था, क्या वो महायुति का एजेंडा नहीं था? मुख्यमंत्री के नाम से यह जो धुंध जो है वो धुंध कब छटेगी? और हमारे साथ मेहमान बने हुए हैं, और किरण सोनवड़े जी हमारे साथ हैं। उनसे सवाल पूछ रहा था ब्रेक पे जाने से पहले कि एकनाथ शिंदे ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, एकनाथ शिंदे जी ने, उन्होंने सब चीज़ कहा, लेकिन कभी नाम नहीं लिया इनका, और बीजेपी के कोर एजेंडे जिस पे चुनाव लड़ा गया था, बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है, इसका श्रेय उन्होंने नहीं दिया। ये क्या कोई स्ट्रैटेजी है, या सही में वो मानते हैं कि श्रेय जो है, ये जो मैंडेट है वो सरकार के कामकाज को है, ना कि बीजेपी के कोर एजेंडे को? मुकेश जी, पहले तो मैं आप बता दूं कि ये जो महाराष्ट्र का चुनाव है वो यानी महायुति में सर्वसम्मति के साथ में माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे जी का चेहरा या उनका नेतृत्व लेकर लड़ा गया था। दूसरी बात, उसके बाद में जो काम और जिस तरह से धुआंधार प्रचार 2.5 साल में काम और 2 महीने में जो प्रचार माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे जी ने किया, उसको देखते हुए आपने देखा कि महायुति को किस तरह का यानी बहुमत प्राप्त हुआ है। हमने अभी तक जो 2-3 दिन की जो बातें थी, हमने यही कहा था हमारे तरफ से, यानी शिवसेना के तरफ से, कि भाई महाराष्ट्र की जनता ने एकनाथ शिंदे जी को अपना एक चेहरा करके स्वीकार किया हुआ है, और पिछले 2.5 साल में उन्होंने जो काम किया उसको देखते हुए वो एक यानी आम आदमी का चेहरा करके उभर कर आए हुए थे।
और उनको लेकर जो महायुति के बीच में जो अड़ंगे थे, यानी 2-3 अड़ंगे मैं आपको बता दूं। पहला एक तो मराठा आरक्षण का अड़ंगा था, जिसको लेकर महायुति के कई नेता जो थे वो मराठवाड़ा में जाकर सभा लेने को तक तैयार नहीं थे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे जी है, उन्होंने पूरे प्रचार में 75 सभाएं तो ली और मराठवाड़ा में भी जाकर उन्होंने एक तरह का किया। और मराठा आरक्षण का जो मुद्दा था उसको लेकर सफाई के साथ में ओबीसी और मराठा दोनों में बिल्कुल बिल्कुल सर, वो शिंदे जी के योगदान को कोई कम करके नहीं आंक रहा। मैंने कहा कि बीजेपी के एजेंडे के साथ जो है जो अलाइनमेंट होना चाहिए वो मुझे दिखा नहीं। इसमें जीत करके आ गए हैं, आपको बधाई। लेकिन हमारे प्रोग्राम को वाइंड अप करने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन आखिरी 10 सेकंड मैं अपने पीसीआर से लूंगा। मनीषा हमारे साथ करिए, मनीषा से एक अपडेट ले लेते हैं। मनीषा, आगे क्या विधायक दल की बैठक के बारे में कोई फैसला, कोई अभी तक कोई आप लोगों को सूचना मिली है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि इस वक्त मैं पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के जो थाना का निवास है उसके बाहर ही खड़ी हूँ। इसके साथ ही उन्होंने एक ये भी लाइन कही है पूरे पत्रकार परिषद में, अभी तो मुट्ठी भर मापी है जमीन हमने, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। बिल्कुल। इसके साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि कल जो है महायुति के विधायकों की जो है बैठक जो है संभव हो सकती है। खुद ही जो है ये पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बताया है। बिल्कुल, तो कल महायुति की बैठक है। हमारे साथ जुड़ने के लिए मनीषा जी आपका, सुरेंद्र स्वामी जी आपका, और हमारे साथ जो शिवसेना के हमारे साथ जो किरण जी जुड़े थे वो, और पंकज सुराना जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े। हालांकि ये चर्चा अभी आगे भी चलती रहेगी, क्योंकि जब तक मुख्यमंत्री का चेहरा साफ नहीं हो जाता है तब तक चर्चा इसी तरीके से जारी रहेगी। लोगों को इंतजार है कि महायुति के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसके बाद जो विधायक दल की बैठक होगी उसमें क्या फैसला लिया जाता है। फिर जो असल जिसका इंतजार लोगों को है कि बीजेपी के विधायक दल की बैठक कब होती है और विधायक दल का नेता किसे चुना जाता है, क्योंकि इसमें केंद्र की भूमिका अहम होगी। अब केंद्र के निर्णय की तरफ सबकी नजर है, सबको इंतजार है कि केंद्र क्या इसमें फैसला लेता है। पर्यवेक्षक आएंगे और विधायक दल का नेता उनके नेतृत्व में जो है चुना जाएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर लगातार महाराष्ट्र से जुड़ी जो खबरें हैं वो तो हम अपडेट आपको बताएंगे, लेकिन इसके साथ जो भी देश दुनिया में हो रहा है उन सभी खबरों को भी अपडेट यहां पर लगातार आपको बताते रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।